नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ दिवाली की सफाई। अंजना जी ने अभी कुछ दिन पहले अपने बेटे अविनाश की शादी की थी। रेखा बहू के रूप में उनके घर आई थी। अंजना जी घर की सफाई का बहुत ध्यान रखती थी। वह घर को बहुत अच्छी तरह संभालती थी। एक दिन अंजना जी ने अपनी बहू रेखा को बुलाया। अंजना, रेखा, कल तुमने रसोई में बर्तन साफ नहीं किए। रात के समय झूठे बर्तन छोड़ना अच्छी बात नहीं है। रेखा कहती है, माँ जी आपको पता है ना, कल इनके दोस्त खाने पर आए थे। इतना सारा खाना बनाते बनाते मैं थक गई कि खाना खाकर सीधा सोने चली गई। अंजना कहती हैं, अगर ऐसा था तो मुझसे कह देती, मैं बर्तन साफ़ कर देती। रेखा, वाह, मेहमानों के सामने आपसे कहती बर्तन साफ़ करने को, तो सबके सामने मेरी क्या इज्जत रहती। यह तो आपको खुद से देख लेना चाहिए था। बहू का उल्टा जवाब सुनकर अंजना जी चुप रह गई। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन अंजना जी ने अविनाश से कहा, अंजना बेटा, घर बहुत गंदा हो रहा है, क्यों न दिवाली से पहले हम घर में रंग रोगन करा लें। अविनाश कहता है, माँ आप तो जानती हो अभी मेरी लोन की किस्त चल रही है। शादी के लिए लोन लिया था, उसकी किस्त ख़त्म होने के बाद ही पैसे बचेंगे। इस साल ऐसे ही सफाई कर लो। दिवाली में कुछ दिन पहले अंजना जी ने रेखा से कहा, रेखा, इस बार हम दोनों को ही दिवाली की सफाई करनी है। रोज़ घर का काम ख़त्म करने के बाद थोड़ी थोड़ी सफाई कर लेंगे। रेखा, माँ जी मैंने तो कभी दिवाली पर अपने घर में सफाई नहीं की। मेरे पिताजी जो हर साल रंग रोगन करवाते हैं और बाहर से मज़दूर पकड़कर सफाई करवा लेते हैं। आप भी मज़दूर पकड़ लाइए। अंजना, तुझे पता है ना अविनाश के सर पर कर्ज है, वह बेचारा कहाँ से लाएगा इतना पैसा। चल हम दोनों ही सफाई कर लेंगे। रेखा कहती है, लेकिन माँ जी मुझे तो धूल मिट्टी बर्दाश्त नहीं। वाह, यह बहुत अच्छा बहाना बनाना, तो कोई कुछ तुझसे सीखे। मेरा हुक्म है, आज से ही सफाई शुरू होगी। हार कर रेखा अंजना जी के साथ सफाई शुरू कर देती है। अंजना जी एक कमरे की सफाई खुद करती है और रेखा को दूसरे कमरे में भेज देती है। रेखा कमरा बंद कर बेड पर बैठ फ़ोन पर बात करने लगती है। बात करते करते समय का पता नहीं चलता और वह सो जाती है। कुछ देर बाद अंजना जी दरवाज़ा खटखटाती हैं। अंजना, बहू, ओ बहू कहाँ हैं? कहीं सफाई के चक्कर में गिर तो नहीं पड़ी? काफ़ी देर बाद रेखा दरवाज़ा खोलती है। अंजना, तू सो रही थी, सफाई नहीं की तूने? रेखा, नहीं माँ जी, मैंने आपसे कहा था मुझे धूल बर्दाश्त नहीं है। मैंने जैसे ही सफाई शुरू की मेरी नाक में धूल गई और मैं बेहोश हो गई। अभी आपने दरवाज़ा खटखटाया तो मुझे होश आया। अंजना जी, रेखा, यह काम चोरी मैं खूब समझती हूँ। जरा सी धूल से कोई बेहोश नहीं हो जाता। अच्छा सुन, मैंने दूसरे के कमरे की सफाई कर दी है, तू उसमें पोंछा लगा ले। रेखा की चोरी पकड़ी गई। वह चुपचाप पोंछा लगाने चली जाती है। अगले दिन अंजना जी रेखा को बुलाकर कहती है, आज बाथरूम साफ़ करना है। तू बाथरूम की सारी टाइलों को अच्छे से साफ़ कर दे। मैं बाहर ड्राइंग रूम साफ़ कर लेती हूँ। वैसे भी तुझे धूल से एलर्जी है। रेखा चुपचाप बाथरूम साफ़ करने चली जाती है। कुछ देर बाद रेखा फर्श पर साबुन का पानी गिराकर लेट जाती है और चिल्लाने लगती है, रेखा, माँ जी मैं गिर गई, मुझे बचाओ। अंजना जी जाकर देखती हैं रेखा फर्श पर पड़ी है। अंजना जी, हे भगवान, अब क्या हुआ? रेखा कहती है, माँ जी आपको दिखाई नहीं देता, मैं गिर गई हूँ, मुझे चोट लग गई है, आप मुझसे चला भी नहीं जाएगा। अंजना जी हाथ का सहारा देकर रेखा को उसके कमरे में छोड़ आती है। शाम को जब अविनाश आता है तो रेखा उससे कहती है, सुनो जी, सफाई के चक्कर में मैं गिर गई, अब मुझसे काम नहीं होगा। अपनी माँ से कहा वे सफाई छोड़कर घर का काम संभाल लें। अविनाश अंजना जी से बात करता है। अंजना, सब बहानेबाजी हैं, इसकी कोई बात नहीं, मैं सारा काम कर लूँगी।
2 दिन बाद अविनाश शाम को घर आता है। अविनाश, माँ मुझे दिवाली का बोनस मिला है, चलो दिवाली की खरीदारी करने चलते हैं। अंजना कहती है, हाँ ठीक है, वैसे भी बहू तो जा नहीं सकती। तभी रेखा भागती हुई आती है। रेखा, माँ जी मैं भी चलूँगी, मुझे भी बहुत सारा सामान खरीदना है। यह देखकर अविनाश और अंजना जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। रेखा, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं आलस छोड़कर सारा काम करूँगी। इसके बाद तीनों दिवाली की खरीदारी करने चले जाते हैं। दोस्तों, हमारी दिवाली की सफाई की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।